वेलकम बैक जी। हमारे साथ जो मेहमान है वो दो नए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मैम बैठी हुई हैं जो कि लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फतीहा अशरफ, और इधर एमए रैप स्टार बैठे हुए हैं। तड़का इनसे लगाते हैं, रैप भी सुनते हैं और मैम से सुनते हैं कि दिमागी मसाइल क्या होते हैं लोगों के। मैम कैसी हैं आप? वेलकम। शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश लग रही है, हमें दिमागी मसाइल लग रहे हैं, इनको मुझे लगता है बिल्कुल जो है ना क्लियर है ना। ऐसे ही है। कैसी गुजर रही है ईद? पहले तो ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सही। और आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी। कोई मेहंदी नहीं लगाई कुछ इस ईद पे? बस टाइम ही नहीं मिला, जॉब इतनी टफ थी तो मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए बस चूड़ियाँ वगैरह पहन ली है, काफ़ी है इतना। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि क्या कब आई इस फील्ड में और कब पता चला कि मैं ये वाला कारनामा भी सर अंजाम कर सकती हूँ? अच्छा, मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं हमेशा जो है दूसरों के लिए बेहतर काम कर सकूं, मतलब उनकी साइकी को, उनके लिए ज़िंदगी में उनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकूं, दूसरों के लिए जो है बेहतर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकूं। इसीलिए मैंने जो है ये फील्ड का इंतखाब किया। और फिर बच्चों के साथ काम करना वाकई ही टफ है, लेकिन मुझे शौक था कि हाँ उन बच्चों के साथ काम करना है जो बोलते नहीं है, जो ज़्यादा बोलते हैं फिर वो एंकर बन जाते हैं। नहीं, आपको वैसे ये शौक था कि आप एनी और काका के साथ बैठेंगे? हाँ ये भी शौक था, देख लिया पूरा हो गया। तेरे शौक दा नहीं है तो बार में ना। तो मुझे ये बताएं कि बच्चों की लैंग्वेज को समझना ज़्यादा टफ है या नहीं है? उन पे काम करते हैं जो बच्चे नहीं बोलते या जो है वो कुछ अल्फाज क्लियर नहीं बोलते, तोतलापन होता है या स्टैमरिंग करते हैं, उनकी जो है वो लैंग्वेज पे काम किया। कैसे समझ आ जाती है? देखें हमारा तो काम ही यही है, मतलब उन बच्चों को जो है बुलवाना, कुछ को साइन लैंग्वेज के जरिए, फिर जो है वर्ड्स के जरिए, इशारों के जरिए, थेरेपी के जरिए उन बच्चों को जो है वो गाइड करना। तो आपका वो अड़े का मसला था वो क्लियर करवा? नहीं, आपका भी मसला था, वो मैं बाद में बताऊँ। मैं अपनी बेगम को लेकर आऊँगा। अच्छा, वो ज़्यादा बोलती है। ओहो, वो ज़्यादा बोलती है इसलिए तो वो आपकी बेगम है। शोहरों का तो काम है सुनना। अच्छा जी, मुझे ये बताएं क्या किस तरह से क्या ईद पे भी ऑफ होता है या ईद पे भी बच्चे जो है वो आपके मुंतज़िर होते हैं आपके इंतज़ार? अच्छा, बच्चों के अलावा मदर्स जो हैं वो ग्रुप्स बने होते हैं, वो बहुत तंग करती हैं। आज मेरा बच्चा उछला, आज उसने खाना खाया, आज वो रोया, अब मैं क्या करूं, प्लीज गाइड कर दें। तो फिर कुछ टाइम के लिए तंग आ जाते हैं, ग्रुप म्यूट भी कर देती हूँ कि अच्छा फ्री होकर बात करूंगी, क्योंकि फैमिली भी कहती है कि ईद का दिन है, टाइम दे, तो ईद जो है फिर वो फैमिली के साथ ही गुजार। डेफिनेटली लोग आपसे कंसर्न करते हैं, आप उनको बताती हैं आप कितने बच्चों की माँ है अभी? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, सिंगल ही हूँ। नहीं, उनका कहने का मकसद है जिनको गाइड करती है। आपके बच्चे हो जाते हैं ना जिनको। हाँ बिल्कुल, वो तो फिर काफी ज्यादा है। हाँ काफी ज्यादा, 100 के करीब है या 200 300 वैरी करते हैं, कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ फिजिकल पेशेंट्स होते हैं। जबरदस्त हो गया। यानी आप ऑनलाइन भी क्लासेस दे रही होती हैं और आप फिजिकल भी जाती हैं। जबरदस्त। ये तो बहुत ज्यादा टफ जो है वो काम करना। इधर चलते हैं अपने एमए रैप स्टार भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जेंजीज आए हैं आज हमारी तरफ, तो आज हमारा ये माहौल सूना सूना क्यों है? काका तुम्हारी वजह से सूना सूना, तुम इनसे कुछ बुलवा क्यों नहीं रहे हो? बोले जी, कुछ जग सूना सूना लग रहा है इनको। पहले तो आप सबको ईद मुबारक। अच्छा मुझे ये बताएं कब पता चला कि मैं बहुत रॉक स्टार हूँ और मैं तो चकदे फट्टे कर दूंगा? जब मैं बोहेमिया पाजी से मिला, अच्छा, उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम लाइक सुपरस्टार। ओके, जबरदस्त। होगी कैसे मिले, कब मिले, वो मौका क्या? शो है वहाँ पर, हम बोहेमिया पाजी के सामने, बोहेमिया पाजी वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो मैंने वहाँ पे एक रैप सुनाया उन्हें। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी सुनाया, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो रैप अभी भी सुना दें हम? जी मैं ज़रूर प्लीज़। MA तक दवे तू मेरी रैप ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾ, DD ਪਿਸਟਲ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਅਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਚੱਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲਣਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਲਾਵੇ ਠੁਮਕਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਲੰਗੜਾ। ਬੋਹੇਮੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰੈਪਰ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਜਗ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਤੋਂ ਕਰਤੀ ਅਖੀਰ, ਮਾਰਤਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਪੜਤਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਕੁਲ ਵੀ। ਹਾ ਹਾਏ ਰੋਲਾ कैसा ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਿਆ। अच्छा, इतनी मुश्किल सिचुएशन थी, जनाजा और सारा कुछ ही पढ़ा है। वाह वाह। और उसको इतना कैजुअली नहीं है। अच्छा, मैं सुनिया ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ सिचुएशन
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਬੰਦਾ यार क्या कर रहे हैं? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ वैसे नहीं होता ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जैसे ये कह रहे हैं आओ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ सिचुएशन अजीब ही थी, फिर कुछ सुनाओ संगीत वाला। हाँ। आज की सिचुएशन के हिसाब से ਹਾਂ आपने जनाजा तो पढ़ा दिया, कोई अच्छी सी सिचुएशन बताया। मेरी बात सुने, सिर्फ रैप की स्पेशलिटी है ये कुछ और भी सॉन्ग भी सुना सकता है। सॉन्ग सुना दे प्लीज। अभी इसका रिसेंटली रिलीज हुआ है, ओ जबरदस्त, बड़ी बात है, लेकिन वो ईद के मौके पे सैड सॉन्ग सुना रहा है। सही है सही है। सुना दो सुना दे टिशू वगैरह मंगवा लो मेहमान हाँ नहीं, मुझे तो लगता है मुझे मेरे लिए मेरा दुपट्टा ही काफी प्लीज। तो एक सैड सॉन्ग अभी हाल ही में मैंने रिलीज़ किया है, वो उसकी 2 लाइनें जो है प्यार दे जाल च ताड़ के मैनू टुर गई कोई इंजदा कारा कर मैं तेनू भुल जावां प्यार दे जाल च ताड़ के मैनू टुर गई कोई इंजदा कारा कर मैं तेनू भुल जावां याद तेरी हुन रातां नू तड़फाउण है आउंदी वाह वाह ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮਗਰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਧੜਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ ਏ ਬਸ ਕੰਬ ਰਿਹਾ प्यार दे जाल च ताड़ के मैनू टुर गई ये बड़ी मीठी आवाज है, बड़ी मीठी आवाज है बहुत प्यारी आवाज है। खड़े रैप कर रहे सी इंज लगदा कि हाँ। सारा गोश्त खा के आया। और अभी लग रहा है कुछ खाया ही नहीं है। कह रहा है उनको कह रहा है कुछ सुरीला ऐसा बकरा प्यार कर मैं तेनू भूल जावां उन्हें किसी होर ना वीडियो कॉल कर दिया अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो सैड सॉन्ग आपने बनाया है क्या ये आपके ऊपर बीती है आपकी या कुछ और है? मैरिड हूँ मैं तो है मैरिड? अब ये है ना कहना मैं एक बच्चे का बाप भी हूँ। 2 है माशाल्लाह ओए, आपके 2 बच्चे? सारे अपने बच्चे ही है ओ माशाल्लाह। जो इसका छोटे से बड़ा बच्चा है ना, बड़ा जो है मैंने एक ये ना कहना वो 10 साल नहीं मैं बात मर जाऊंगी। सुनिए, मैंने रिसेंटली जो जेंजी आपको सुनाया ना, हाँ जी वो मुझे गा के भेज रहा है, इसका फोन पकड़ के ना वही सुना रहा है ना करें। बच्चों को भी शौक है आपके मैं ट्रेन कर रहा हूँ माशाल्लाह अच्छा। वो बेसिकली पूरा खान साहब जन्म से। तो मेरी बात सुने ना, जिनकी शादी हो जाती है वो तो ऐसे बेढंगे से हो जाते हैं ना, तो आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन? हम बहुत सुरीले लोग हैं, सुरीली चीजें पसंद करते हाँ सुरीले सुरीला गोश्त खाते हैं हाय 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 अच्छा अच्छा ठीक है ਸੁਰੀਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ सुभान अल्लाह ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਗੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਕਰੇਲੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਬੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖਤੀ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਰੀਲਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ वेरी नाइस काका। फैसलाबाद है ना बेसिकली साडी जरखेज मिट्टी है। वो भी पहचान गए हैं तुम। हाँ अच्छा तो मुझे ये बताएं, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कई अब्बा जो होते हैं वो माशाल्लाह ऐसे भी डंगे टाइप होते हैं, तो आप मुझे बताएं आपने अपने आप को मेंटेन रखने के कोई जिम वगैरह की, क्या किया? नहीं मेंटेन बेसिकली लग रहा था मेरे दसो नहीं वो मेंटेन बस ये सड़ है, मुझे पता है इसका। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ माशाल्लाह खाते पीते हैं ਮੇਰੀ ਗੱਲ बहुत ਸੁਣੋ तगड़े ਪੂਰਾ हैं। ਸੈਲਫੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ अच्छा आप टैलेंट को आगे लेकर आते हैं क्या? इस टैलेंट को भी आगे लाने का आपका ये ही हाथ? मैंने इनकी वीडियो देखी थी, भूमिया पाजी ने इनको ना रोलेंस की जो है ना वो एक ब्रेसलेट दी, वो गोल्ड की थी, अच्छा लेकिन एक बड़ा बड़ा मसला है वो लभ रहे हैं वापस ले आना। मैंने वापस दे वाकई में दी थी? नहीं उन्होंने दी है, ये हकीकत है, लेकिन ये जोक था जस्ट। इनके अंदर टैलेंट बहुत है और भी काफी जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी नए आर्टिस्ट हैं। तो मेरी बात सुने, मेरे अंदर भी टैलेंट बहुत है, कभी आपने देखा ही नहीं। ਕਿਹੜਾ ਟੈलेंट भाई मैं भी सिंगर हूँ बहुत अच्छी। तो आप आए, हम आपको भी प्रमोट करते हैं। कौन से चल आप जबरदस्त। अभी हमें एक कभी ये singer मिल किसी को कहीं और पहुंचा रहे होते हैं, कभी किसी सिंगर को अमेरिका पहुंचा रहे होते हैं, इनके अंदर बहुत मतलब ये टैलेंटेड है। आप मुझे एक सिंगर मिल गई, एक हमारे साथ शायर साहब बैठे हैं, ये मिल गए पूरा और पैकेज हो गया पूरा पैकेज। मेरा सवाल आपसे था कि आपने सैड सॉन्ग सुनाया, क्या ये आपकी अपनी आप बीती थी, क्या था? ये बेसिकली ना मेरे दोस्त ने मुझे अपनी स्टोरी बताई, अच्छा वो मुझे बता रहा था कि इस तरीके से ना
उसकी वाइफ जो यानी कि होने वाली वाइफ है वो गई थी उम्रे के लिए, अच्छा तो वो नहीं गया उसको सी ऑफ करने के लिए, ओ छोड़ने के लिए नहीं गया। अच्छा तो उसने ना फूलों की एक माला दी अपनी सास को और उसको बोला मामा उन्होंने कहना तुसी चंगा नहीं कीता। और वो बंदा लिटरली मेरे गले लग कितना रोया कि उसने मेरी टी शर्ट गीली कर दी। ओ उसके ऊपर पहले मैंने एक उर्दू में शेर लिखा था और फिर मैंने ये उसके ऊपर गाना लिखा। उर्दू में शेर क्या था? वो शेर था, ए खुदा है मेरी दुआ हाथ बांध कर आज जाना, वो जो मिले ज़िंदगी में तो किसी शय की ना हो तमन्ना, ओए होए। अगर वो ना आया ज़िंदगी में तो किसकी तमन्ना, क्या तमन्ना बेतमन्ना बेपना। सही, जबरदस्त। अच्छा इन्हें एक सैशन रखिਆ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਛੋਟਾ 500 ਦਾ 1000 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾ? moda.com। मेरा मोटा हाजिर है, आ जाओ। ये बड़ी ईद पे हमने डिस्काउंट लगाया, बड़ा दुख 750 का। 750 का क्यों? खाली 700 का क्यों? मैं आपको बताता हूँ, ये जो 7 वाले 50 हेल्पिंग है ना, हाँ जी। ये बटन कम लगता है। ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਚੱਕਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ 5-7 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੋ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਓ ਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਆ ਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜ, ਦਾਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਖਰੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਗੜੇ ਦਿਮਾਗ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਰੂਲ, ਕੰਡ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਗੜੇ ਦਿਮਾਗ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ। ਵਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਗਾਣੇ, ਗਾਣੇ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ ਆ ਬਾਲੇ ਲਿਖਾਂ ਭੰਗ ਪਾਣੇ, ਬੋਹੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਹੁਣ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਵਿਕਦੇ ਆ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨੀ ਚਾਹ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੈਪ ਹਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਬੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਯਾ ਸਟਾਈਲ ਚ ਕੀਤਾ। सही है, जबरदस्त हो गया। हाँ जी अपने आप ये जेंजिस की बातें सुन के कैसा आपको फील हो रहा है? क्या टैलेंट देख रहे हैं आप इनके? टैलेंट से बढ़कर है, बढ़कर है। थैंक यू टैलेंट है कि लिखते भी हैं, हाँ कंपोज भी करते हैं, और गाते भी खास तौर पर गाते हैं, और खुश इल्हान है, हाँ खुशगुलू है, और मेलोडियस है, और उससे वो जो संजीदा एक हमें सुनाई है स्थाई, हाँ बहुत शानदार थी वो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं है। लोग और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो मैचलेस है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये एक रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, आगे नहीं आ रहे। बड़ों को चाहिए, सीनियर्स को चाहिए कि उन्हें रास्ता दें, उनकी हौसला अफजाई करें, क्या बात है। और हौसला अफजाई करने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। हमें पता है कि पाकिस्तान के जितने प्रोमिनेंट, जितने एमिनेंट, जितने भी बहुत ज़्यादा जिन्हें हम कहते हैं कि फेस ऑफ पाकिस्तान, वो चाहे शोरा हैं, उदबा हैं, कालम निगार हैं, गुलकार हैं, कंपोज़र हैं, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो आप फील करेंगे
कि कितनी तंग दस्ती में, कितनी उसरत में, कितनी तकालीफ उठाकर ऐसे ही है। फिर आगे। बिल्कुल। अताउल्लाह ईसा खेलवी जैसे लोगों को रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी में पांव धरने की इजाज़त नहीं थी। नुसरत फ़तेह अली खान जैसे महान गुलकार को कहा जाता था इसकी तो आवाज़ फटी हुई है, जैसे बांस फटा हुआ है। कदर कीमत उन लोगों की बाद में पहचानी जाती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। अताउल्लाह ईसा खेलवी पाकिस्तान के दुनिया के वाहिद आर्टिस्ट हैं जो कि कैसेट के ज़रिए मशहूर हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो मैं अपने इस कैमरे के ज़रिए उन लोगों से जो कैमरे से एक्सपोज करते हैं, मेरी मुराद प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, नए टैलेंट को ढूंढे। अभी पिछले दिन एक निजी टेलीविज़न पे बहुत बड़े मुकाबले हुए हैं। हमारे हमसाया मुल्क में बहुत बड़े मुकाबला हो जाते होते हैं। जी जी जी। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म टैलेंट है, प्लेटफॉर्म है। हाँ। और टैलेंट जो है उभर के सामने आएगा। डॉक्टर साहब, जबरदस्त। आप दिमाग पढ़ती हैं, आप लोगों को कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो तो सुनती हैं ना, बिल्कुल। तो नीम साइको भी होते हैं लोग आजकल, मतलब कि अद्धे के पागल। तकरीबन हाँ, मतलब कि अद्धी रात ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੈ, ਐ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀਏ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ? क्यों बीवी साफ नहीं थी? तस्वीर नीम साइको है ना। नीम साइको है। नीम अच्छा, साइको है ना। ठीक है ठीक है। हाँ गुस्सा जो है वो तस्वीर पे निकाला जा रहा है, हाँ तो जी। वो क्या निकाल ये के क्या कैफियत है? अल्फाज से नहीं ना निकाला, हाँ। कह कुछ नहीं सकता, हाँ। कहना भी नहीं चाहिए, हाँ। ये अच्छी बात है। अच्छा, कई लोग आपसे अपनी काउंसलिंग भी करवाते होंगे। करवाते हैं। अच्छा, ये जैसे आप डॉक्टर नबीहा है, ठीक है, ये भी लोगों के दिमाग भी पढ़ती हैं, औरतों के हवाले से भी बड़ी बातें करती हैं, मर्दों के हवाले से भी करती हैं। ज़्यादा support हाँ, करती हैं। तो आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? ये क्या मतलब ठीक तरीके से चल रही हैं? फिर उनकी शादी के हवाले से भी बड़ी बातें काफी आती controversies भी हैं क्या? तो मुझे ये बताएं जरा। मतलब अपनी अगर उनके बारे में बात करूं तो ठीक ही चल रही हैं, हर मतलब अपने फील्ड के हिसाब से। मैं मजीद क्या बात करूं वो आप सबको ज़्यादा बेहतर पता है। नहीं तो जिस तरह से वो आगे बहुत ज़्यादा अपने पॉडकास्ट भी करती हैं, जिस तरह से वो आगे आ रही हैं, आपका कभी दिल करता है कि यार मेरी भी जो है लोग वीडियो अपने स्टेटस पे लगाएं, या मैं जिस तरह से लोगों को मशवरे दे रही हूँ ये भी स्टेटस पे लगे? आपका भी दिल करता है, या आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ है? कम ही करती हूँ, मेरे मतलब अपने पेजेस वगैरह जो है वो कम है, मतलब इतना नहीं है। बस कह रही हूँ कि ठीक है, मेरा असल मकसद जो था वो लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट था कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, ठीक तो है। यही है। और बाकी अगर मेरे अपने पेजेस नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं। यू डोंट थिंक सो कि यार अब सोशल मीडिया का दौर है तो अब हमें जो पॉजिटिविटी फैलानी है वो हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू फैलाएं? अच्छा, वैसे अगर क्योंकि देखा जाए तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। वीडियो और यही दो ज़्यादा वायरल होती हैं हाँ। कंपेयर टू अच्छी वीडियोस। हाँ। अगर आप देखें कोई भी अच्छी वीडियोस बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होगी। वो कहते हैं पंजाबी में चुस्से वायरल होती है, नेगेटिविटी ज़्यादा वायरल, चवलियाँ वायरल होती है, वो वाला। हाँ, ऐसे ही है। कोई ना कोई बात हो तो वो वीडियो देखी, उनका जो प्रोग्राम है, मिलियन में जाती नहीं, है। उनमें ये बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा, जैसे कोकब साहब ने एक बोला है कि नए बंदे को आगे आना चाहिए, तो ये एक ट्रक वो जो ड्राइवर नहीं होते उनके पास ये गए, वहाँ पे एक लड़का गा रहा है, मैंने उसका सॉन्ग सुना है, उसकी आवाज़ सुनी है, ये भाईजान उनको प्रमोट कर रहे थे। इन्होंने अपने वहाँ पे कितने लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए नीचे, हाँ काफी। लेकिन जब आप इस चीज़ से निकलेंगे तो फिर आप आगे आएंगे। लोग जो है ना वो नेगेटिविटी वाले भी हैं, पॉजिटिविटी वाले भी Positive हैं। वाले आप उनको दोनों ही इग्नोर हैं। करें, आपको 100 में से 50 भी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो आप कामयाब हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं उनको अचीव नहीं हो रहा होता उनका गोल जो है, ऐसे ही और वो आज आके कहते हैं कि यार कोई नैशी पई है, वो नैशी निकालने के लिए क्या दिया है? हमारे ऊपर किसी ने जादू नेगेटिव है। सोचें होती है, जब तक आप अपनी मर्जी से कुछ बाहर नहीं निकलते तो वो यार नैशी ही रहती है। प्रोग्राम का नाम नीम रखे। और लोगों को ये भी लगता है जादू हो गया, कुछ हो गया। जैसे अक्सर आते हैं ना मरीज, मैडम हम मेडिसिन तो खा रहे हैं, साथ दम भी करवा ले, तो उन्हें कहा जाता है हाँ हाँ जरूर करवाओ, लेकिन अपनी ये मेडिसिन और थेरेपी आपने कंटिन्यू रखनी है। अच्छा, कई लोगों का दिमागों का इलाज नहीं हम कर सकते, जो वहम है वो वहमी मरीज ही है, ऐसे ही तो है। आप किस तरह से उनको उस चीज से निकालती हैं या निकाल ही नहीं पाते हैं? अच्छा, अगर वहम की बात करें तो वहम का इलाज तो वाकई हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। हाँ। तो अब कुछ वहम की ऐसे भी होती हैं जो कि पर्सनालिटी के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे खुद पसंदी, उससे बेहतरीन तो कोई है ही नहीं है। हाँ। और एक होता है बॉर्डर लाइन अटेंशन, कि हाँ। हर टाइम अटेंशन चाहिए, कुछ भी अटेंशन के लिए कुछ भी कर जाना है। ये सोशल मीडिया पे भी आजकल काफी कॉमन है कि
ट्रेंड में रहने के लिए कुछ भी उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात कर देनी है चुस्मा। ट्रेंड में रहे। बिल्कुल जी, हमारी बड़ी अच्छी ये भी गपशप एक हो रही बात है। हाँ। ट्रांसमिशन जो है वो चल रही है, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं और यही अच्छी अच्छी बातें और चुटकुले और तंजो मज़ा और मिक्स पैकेज आप तक पहुंचाते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको तरक्की के मनाजिल आप तय करते रहे। यहाँ पर जी हम अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है। हमारे साथ 2 सिंगर नहीं हैं, 2 सिंगर हैं, ठीक है। इनका दिमाग का हम कुछ जायज़ा लगवाएंगे कि इनके अंदर कुछ दिल है, कोई अंदर बचपना है कि ये थोड़ा सा हमारे साथ अंताक्षरी खेल सके। और साथ ही साथ हमारे साथ 2 सिंगर मौजूद हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इस ईद के मौके पर ना थोड़ा सा खुशी हो हमें, और ज़्यादा हम जो है ना वो क्योंकि मुल्क में इतने बुरे हालात चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं अच्छे जो है ना अच्छे तरीके से हम ईद के ट्रांसमिशन कर सकें। चले जी, अंताक्षरी में पहले अलिफ। अलिफ से अली फला चंबे दी बूटी ने आप दोनों ने किसकी अलिफ से आता है आ तेनू मौज कराऊं। जी सर, किससे? मौज करावा अलिफ। मौज करावा अलिफ। प्रॉपर गाना गाना है अच्छा, सर, वो जो उसको सुनाता हूँ अपनी पहली महबूबा को। मुझे लगता है ये बड़े प्यारे होते होंगे और ये मतलब लोग पागल होती होंगी लड़कियां आप अलिफ इससे कोई बूटी लगवाओ यार, फिर ही है कोई है। बूटी लगवाए। बूटी लगवाए? हाँ, बूटी नकल कह रहे हो। अच्छा अच्छा, मैं क्या बूटी अलिफ से लगवाऊं? गीत दूसरी लाइन गीत बता देना हमें कोई थोड़ा सा। कोई बूटी लगा दे आप इनकी। अली से आप अलिफ से हाँ मुझे तो आता है। आप प्लीज सुनाए ना, आप एक टीम है वो एक टीम है। प्रॉपर गाना है, हाँ वो पुराना है सॉन्ग। सुना दे सुना दो कितना इधर भी उधर भी यहाँ अभी वहाँ भी। वाह, दोनों तरफ लगी है वाह वाह, दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड को बुलाए। आग आग गाँव गाप गाफ गाप से सिंगर सुनाए गाफ। हाँ प्लीज। गाएगी दुनिया गीत मेरे। अरे खाएगी दुनिया, खाएगी। वो तो बाद में खाएगा जब खाएगा। गीत मेरे मेरे। बड़ी ये ये मुझे गीत कम आते हैं। ये सर आप शायर हैं। हाँ, ये सुनाए। आप रैपर वाला ये कर दे। हाँ आप तो ये कर रहे हैं, ये करके दिखाओ मुझे। ये नहीं, मेरे दिन में नहीं। ये क्या हुआ, वो गाने ये क्या हुआ। ये क्या हुआ, वाह, कैसे हो हुआ कब हुआ। होने होने वाह, जबर। मतलब गजनी सिंगर लग रहे हो। अच्छा मेरी बात सुने, ईद के मौके पर मैंने ही तो गा रहे हैं अपने बकरों के नाम रखे होते थे, और वैसे भी अगर आप मंडी में जाएं तो वो कहते हैं ये सूजल है, ये कशिश है, ये काका है, कदरा के नाल आते सब। ये काका है, ये स्यापा है, मतलब लोगों ने ना नाम रखे होते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप भी नाम रखते थे या हाँ नहीं जी रखते? मैं अब भी रखती हूँ। आप क्या नाम रखती हैं? अब- यार ही सेड शी इज वेरी स्वीट है ना। पप्पू रखा है। अपू मेरे मामले मैंने अपना स्पेशल बकरा लिया था ना अपनी कुर्बानी में, तो ओके। उसके बकरे का नाम अच्छा, ये पहली खातून है जो अपनी कुर्बानी के लिए अपना स्पेशल बकरा ले। उसका नाम पप्पू रखा है। पप्पू। अपू। और सर आप? मैंने नशीला। नशीला। वाह, वाह। नशीला क्यों रखा आपने? उसकी आंखें बड़ी नशीली। जबरदस्त, उसमें भी शायरी आ रही। पायनू तो नहीं कह रही। मैं भी अपने बकरे को लगाया था। क्या ए मटन जबरदस्त। और आपका कोई नाम था बकरे का? मैं तो करेला ही रखे अभी। करेला। और लेता रखिया बकरे च पावन करेला रखिया। अच्छा जबरदस्त। हाँ जी आप बताओ। फीका फीका। फीका क्यों?
दादा अबू ने रखा था। दादा अबू ने उनको ये नाम पसंद, बकरे का नाम बकरे का नाम मैंने भी यही लगा कि दादा इसका नाम तो नहीं रखती। सही है, बकरे का ही नाम था। जबरदस्त हो ठीक गया। है। अच्छा मुझे बताएं कोई बचपन की ऐसी ईद आपकी गुजरी हो जिसमें बड़ा रोना आया हो, आपका प्यारा जानवर आपसे जुदा हो गया? हाय हाय अबू ना नान पकौड़े लगाते थे, अच्छा हमने लिए 2 छतरे। अच्छा, अबू उनको गर्मी थी तो नान ठंडा पकौड़े करने तो नहीं के लिए- खिला रहे? नहीं ठंडा करने के लिए एक को लस्सी पिलाई, अच्छा, वो बेचारा टोनू हो गया। वो टोनू है, वो ज़िबा हुआ, उसे हॉस्पिटल ले गए, वो नहीं बच सका, उसका जो गोश्त है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा। 2 दिन बाद दूसरे छतरे ने तेल पी लिया कढ़ाई में से, ओए होए, उसको भी ज़िबा करना पड़ा। ईद तो से आप लोगों के घर कुछ जादू तो हाँ ये क्या था? एक ठंड दी अद्धे भैन चढ़ गया, पाकिस्तान एक पे वैसे ही गर्मी। जादू टूना होया। तो मुझे ये बताएं ना, ये अच्छा तो इस लिहाज से लोग फिर कहते हैं कि हम ना पहले बकरे ले ही ना। नहीं, हम शुरू से मुहर्रमों में ले लेते हैं। अच्छा। और पूरा साल उसको उसकी जो है ना उसकी खिदमत करनी है, और बड़ी ईद के ऊपर तीसरे दिन हमने कुर्बान करना है। ओए, तीसरे दिन का क्या रीजन है? वो 2 दिन रोते हैं ना कि इसने कुर्बान हो जाना। ओ, अच्छा 2 दिन अच्छा, चेक करते किहड़े तरीके नाल कीता, फिर कॉपीराइट आ जांदा ना। तीसरा दिन जरा फ्री हो जाता है ना, इस वजह से वो तीसरे दिन फिर ज़िबा करते हैं। जबरदस्त। और आप बताएं, आप किस तरह से लेके चलते हैं अपनी ईद को? मैं बड़े अच्छे तरीके से करते हैं हम लोग। मैं तो शुरू से नहीं लेता हूँ, जब टाइम आया तो आपको पता है टेक्निकली जो लोग आए होते हैं गांव से, उन बेचारों के जो है ना सेल नहीं होते, हाँ। तो उनका हमदर्द मैं बनता हूँ, ले लेता हूँ। अच्छा, टाइम पे लिया और दुख भी नहीं हुआ, कुर्बानी भी कर तेज है टेक्निकली, जो सस्ते हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारी सुन्नत है ना कि बहस करके लो थोड़ा, ताकि खाने में भी मजा आए और गाने में भी मजा आए। अच्छा, बड़ी ईद में सबसे अहम चीज है, उससे हम डिस्कस नहीं कर रहे, शापर। शापर की क्या अहमियत है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ जी, कभी कोई रुसा है किसी ने, मतलब कोई कहा हो कि आपने हमें गोश्त कम हाँ। दिया है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, फुफ्फो चाचा ताया? हमारे ज्यादातर साथ वाले जो मोहल्लेदार हैं उनके साथ ही ज्यादातर झगड़ा होता है। कहना उन्होंने 2 शापर दिते ने, मैंने भी दिया, सी तो मैं बकरे हैं। सही है जी। फुफ्फो ने गोश्त आपका भेजा कभी ना। लड़ाई झगड़ा? हमारे भी होता है पाए का कि पाए। पाए जो है वो मुझे देने हैं, अगर उसको पाए देने तो ओजरी मुझे देने। अच्छा। मतलब इस तरह की होती हैं छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं। झगड़ा। नासिर भाई कहता फुफ्फो ਨੂੰ ਨਾ ਫੇਫੜੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਲੜਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਫੁੱਫੋ ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਫੜਾ। यार कैसा रदीफ है। तेरा सर आप कुछ बताएं ईद के मौके पे। मैं ईद के मौके पे आपको कुछ हमें अच्छा सा सुना दें। सर अपनी पूरी वर्किंग माशाल्लाह करके हैं, बकरों के हवाले से बात करेंगे प्लीज। क्या बात कि मेरा बकरा आज़ादी मांगता है। वाह वाह वाह। मेरा बकरा आजादी आज़ादी मांगता है, शहजादा है, वाह वाह वाह। शहजादी मांगता है। बड़ा रोमांटिक बकरा है। मेरा बकरा आज़ादी मांगता है, शहजादा है, शहजादी माँ। शहजादी मांगता है। ये मैसेज कर रहा है छुप छुपा कर, ये मैसेज कर रहा है छुप छुपा छुप छुपा कर, मेरा मतलब है शादी मांगता है। असल में बर्बादी मांगता है। और जो बात आप और जी जी कि मंडी से जो लेकर आया बकरा बड़ा सुरीला था। वाह वाह। क्या मंडी से जो लेकर आया बकरा बकरा बड़ा सुरीला था। वाह वाह। यानी जैसी चाल थी उसकी, लगता छैल छबीला था। क्या बात है। मंडी से जो लेकर आया बकरा बड़ा सुरीला था, यानी जैसी चाल थी उसकी, लगता छैल छबीला था। लेकिन गोरा चिट्टा बकरा गाकर ऐसा राग गया, वाह वाह वाह। लेकिन गोरा चिट्टा बकरा गाकर ऐसा राग गया, हमसाए की बकरी रातों रात लेकर भाग गई। ये आजकल के दौर का बकरा। उन्होंने काशी उन बकरों की है जो आजकल चल रहे हैं। रेंट वाला बकरा। अमीरों जैसे एक्शन कर रहा हूँ, क्या बात। अमीरों जैसे एक्शन कर रहा एक्शन कर रहा हूँ, मैं बकरों की सिलेक्शन कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। अमीरों जैसे एक्शन कर रहा हूँ, मैं बकरों की सिलेक्शन। सिलेक्शन कर रहा हूँ।
खरीदूंगा मैं बकरा सबसे महंगा, खरीदूंगा मैं बकरा सबसे महंगा, जमानों से करप्शन कर रहा। अल्लाह जी क्या कहने, वाह 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 वाह, हाँ? बहुत जी आला। सर, जी सर, जी सर, जी सर। आपके कुछ दोस्त नाराज हो जाएंगे। क्या बात। नहीं वो मलफूफ जरा मलफूफ आते हैं ना हाँ। कि खामद होके किने मनावा दसो जशन बहारा दे, खामद होके किने मनावा दसो जशन बहारा दे, इत्थे खर्चे नहीं पे मुकदे बेगम दे शिंगारा दे, खामद खामद होके किवें मनावा दसो जशन बहारा दे, इत्थे खर्चे नहीं पे मुकदे बेगम दे शिंगारा दे, ते मैनू शुगर ब्लड प्रेशर अंदरों अंदरी खा गए ने, मैनू शुगर ब्लड प्रेशर अंदरों अंदरी खा गए ने, मैं पीना फिकियां चावा ते बेगम जो सुनारा दे। क्या बात है, क्या बात। जबरदस्त वो जबरदस्त। मेरी मारूफ नज़म है 4 मिसरों की जी जी कि मिस ने क्लास विच आख्या ज आख्या वहम ते यकीन ते जुमले बनाओ जी। वाह 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 वाह। मिस ने क्लास विच आख्या ज आख्या वहम ते यकीन ते जुमले बनाओ। जुमले बनाओ जी। बच्चा एक उठ्या ते कहन लग्या मिस जी तुसी ते पढ़ाउंदे हो सानू यकीन है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पढ़ने आए ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ है। वाह वाह क्या वाह बात वाह है, वाह। ये आपने हमको डेडिकेट किया। क्या कहने। नहीं नहीं शी इज डॉक्टर और वो भी साइको मरीज हाँ जो असाबी तौर पर नफसियाती मरीज। क्यों जी? हाँ जी नफसियाती मरीज जो हैं और मुझे वो मीरा जी याद आ रही हैं हाँ जी और जिनकी अभी मूवी आ रही है ईद पे साइको। हमें जरूर वही बात कि उन लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए, उन लोगों को अपग्रेड करना बड़े चाहिए, बड़े साइको। उन लोगों को एलिवेट करना हाँ चाहिए। जी तो पाकिस्तान में मीरा जी की फिल्म साइको आ रही हाँ है। मेरी उनसे पिछले हफ्ते मुलाकात रही है एक फंक्शन में, तो बता रही थी कि पाकिस्तानी सिनेमा में जितनी भी आज तक मूवीज बनी है उनमें ये बड़ी मुनफरिद है और बड़ी जुदागाना है। हमने देखी है क्योंकि साइको लगी हुई है, आज ईद का दिन है तो हाँ नाइट का शो हमने देखा है। तो उसमें ये है, मैं समझता हूँ वाह। कि मीरा जी भी हमारी आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट जो बड़े हसास होते हैं, हाँ जी बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से भी कहूँगा और हमारे जो सीनियर सहाफ़ी दोस्तों से भी कहूँगा कि लोगों से ऐसे सवालात पूछे जाएं जो उनके करियर के बारे में, जो गुलूकार से, सदाकार से, गायक से, स्टार से वही सवालात किए जाएं जो उनके फन के बारे में, सही है, समझ गई जो उनके मैं, फन के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे उस तरह की बात ना पूछी जाए जो उसको जख्मी करे। लेकिन ये है कि मीरा ने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं हमें उनसे ऐसे जवाबात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके हाँ जी, से, बड़ा बड़े handle प्यारे किया। तरीके से हैंडल किया है। तो उन्होंने सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट किया, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनसे ये भी कहा उस फंक्शन में, मैंने कहा कि मैं आपको शाबाश देता हूँ कि जितनी आपने टॉलरेंस दिखाई है, आला जितनी आपने आलाज़फ़ी दिखाई है, जितनी आपने पेशेंस दिखाई है, जितने अपना बुर्दबारी दिखाई है, तो मैं अपने एंकर से, अपने साथी दोस्तों से भी कहूँगा कि इज़्ज़त नफ्स किसी की जो मजबूरी इंसान है उसकी मजबूरी नहीं अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक किस्म के आप डॉक्टर ही होते हैं। जी। तो डॉक्टर साहिबा ही मैं आपको कहूँगी, मुझे ये बताएं कि ये जो साइको पेशेंट होते हैं इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हमें नहीं पता क्योंकि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में गई, चिल्ड्रन लाइब्रेरी वगैरह, ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह हैं लाहौर में जहाँ पर आप जाके प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे साइको पेशेंट भी होते हैं। फाउंटेन हाउस, अच्छा मैं पिछले दिनों फाउंटेन हाउस गई और वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत ही प्यारा सा नौजवान लड़का हमारे आसपास फिर रहा है और बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो साइको है, लेकिन
एंड में वो कुछ ऐसी हरकत कर गया कि जिससे पता लगा, और किसी ने मुझे बताया कि मैडम ये 5 साल से इधर ही है और ये साइको है। किस तरह से जो क्या माँ बाप बच्चे को अच्छे तरीके से अपग्रेड नहीं कर पाते या उनकी परवरिश नहीं करवाते, या किस तरह से वो वालिदैन जो कि घर में बैठे हुए हैं उनको क्या आप बताएंगी एज अ डॉक्टर? मैं ये कहूँगी कि आप किस तरह से उनको गाइड करेंगी कि बच्चों की किस तरह से परवरिश करें ताकि वो आगे से ऐसे ना हो। अगर बात करें चाइल्डहुड ट्रॉमा की तो वो वाकई ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की पर्सनालिटी में। अगर बच्चों ने चाइल्डहुड में कोई ना कोई ट्रॉमा फेस किया है, जैसे कि पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई है, या बच्चों को बुली किया जा रहा है, या डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, माँ बाप आपस में झगड़ रहे हैं, मदर जो है वो बाप पे कर रही है, बाप जो है मदर पे कर रहा है, कुछ इस तरह के, तो ये बच्चों की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। इसीलिए हमेशा वालिदैन से यही कहा जाता है कि बच्चों के ज़िंदगी के पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सालों में वो बहुत कुछ सीखता है। और हमारे मजहब ने भी यही कहा है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, कि जो बच्चा इस चीज़ से सीखता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आजकल जो है वो सोशल मीडिया का टाइम है, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा है, बच्चों में वैसे ही एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंजाइटी के बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत इशू है। इसीलिए उन्हें यही कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चे कम से कम करें। और वैसे फैमिली का टाइम हो, जैसे ईद का टाइम है, इसमें जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम हो और आपस में मिलजुल के बैठे, डिजिटल डिटॉक्स लें, मोबाइल से ब्रेक लें। हाँ, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, दोनों जॉबियंस होते हैं, बच्चे को मोबाइल पकड़ा के नानी दादी जो है वो साइड में हो जाते हैं, वो सारा दिन मोबाइल देखता रहता है और उससे वो बहुत सारी चीजें जो नहीं सीखनी चाहिए वो सीख रहा होता है। ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं, हमें नहीं पता बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, फिर वही कंटेंट उसके लिए नुकसान का बना। क्योंकि मेरी खुद छोटी बच्ची है बहुत ज्यादा, और मैं उसको छोड़कर आती हूँ तो बाद में जब मैं घर जाती हूँ तो वो कहती है नमस्ते कुछ ऐसी वर्डिंग सीख रही होती है। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा फील होता है कि नहीं, मुझे उसको छोड़कर नहीं आना चाहिए, बट कई माँ बाप की मजबूरी भी होती है। लेकिन मैं देखती हूँ आप उस पर काफी एफर्ट कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं एज अ मदर। अभी भी तो आप अपनी बच्ची के लिए ही काम कर रही हैं, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए, ये भी तो उसका एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नानियाँ दादियाँ देख रही हैं शो, ये नहीं कि मैं उनको सुनाने के लिए बैठी हुई हूँ, बस मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हम आपको ही ये जिम्मेदारी सौंप कर आए होते हैं कि आप लोग हमारे बच्चों की, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, तो प्लीज उनकी लुक आफ्टर अच्छे तरीके से करें जिस तरह आप लोगों ने हमारी की है। अब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप उनके हाथ में वो दे दें और उसके बाद टाइम जो है वो आपका भी बचा रहे और बच्चा भी जो है अपना टाइम जो है वो उसके साथ। आपकी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे यहाँ किताब पढ़ने का ट्रेंड नहीं है, घरों में किताब पढ़ने का ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और किताब जिस घर में पढ़ी जाती है बच्चे भी फॉलो करते हैं, जिस घर में गीत सुने जाते हैं बच्चे भी फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ज़रूर चाहूँगा इस ईद पे जो मैसेज कह लें आप मेरा, कि घर में किताब को फ़रोग़ दें, खुद भी किताबें पढ़ें, बच्चों को, मतलब अफसाना है, नावल है, बिल्कुल, उसमें कहानियाँ हैं, उसमें अंग्रेज़ी है, उर्दू है, इवन आप देखिए ना कि हम पंजाबी हैं तो अपनी ज़बान पर फ़ख्र करना चाहिए। एग्जैक्टली। पर हमें तो ये नहीं पता कि ज़ुबान और ज़बान में क्या फ़र्क है, तो हमें चाहिए अपने बच्चों को ज़बान सिखाएं और अपनी ज़बान पर फ़ख्र करना सिखाएं। अगर हम पंजाबी हैं तो पंजाबी का थोड़ा भी आना चाहिए, पंजाबी का माइया भी आना चाहिए। बुआ बंद किया भला होवे अखियां दा जिन्हें ढोल पसंद किया, तो कोई लाल परंदा है, कोई लाल परंदा है, गलती माफ करो, बंदा भुल भी जाता है। तो भाई यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का पहले वाले दौड़ा तारीफ वाला सी के भुल बाद च कि भुल भी तो जांदा, भुल भी अच्छा यहाँ पर जी माइया दौड़ा गजल नज़्म नोहा मनकबत शायरी की बताएं और वो बच्चे जो है वो आप देखिए कि दूसरे अफराद से मुनफरिद हो। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਹਿਮ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਬਸ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी यहाँ पर तंजो मज़ा चलता रहेगा, यहाँ पर अकेलियाँ भी चलती रहेंगी, यहाँ पे हम अपने बचपन की यादों को भी ताज़ा करेंगे, लेकिन
बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। गेस्ट से बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर हमारे जेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग जो हैं वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं। इनसे गाना भी सुनेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपसे अलविदा करते हैं और आपको यही दुआ देकर जाते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुजारे और आने वाली ईदें भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हों। तो यहाँ पर जी जाते जाते हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं। जी ज़रूर।